नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइटिका। साइटिका नसों का एक प्रकार का दर्द है जो कि कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैर के पीछे के हिस्से तक जाता है। यह अक्सर 50 वर्ष की उम्र में अधिकतर लोगों को परेशान करता है। अक्सर हमारे हड्डियों के जोड़ों में एक तरल पदार्थ होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये तरल पदार्थ उम्र के साथ शरीर में कमने लग जाता है, जिसके वजह से हड्डियों में रूखापन, कड़ापन आ जाता है और साइटिका जैसे समस्या आने लग जाती है। अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके सबसे बड़ा लक्षण है दर्द। अक्सर दर्द तीर बेधने जैसी होती है, बिजली के झटके जैसे महसूस होते हैं और पैरों में झुनझुनीपन होता है, सुन्नपन होता है, पैरों में कमजोरी आती है, मल त्याग, मूत्र त्याग जैसे प्रणाली में दिक्कतें आती है। ये सब इनके बहुत सारे लक्षण हैं जो कि साइटिका होने पर हमें महसूस होने लगता है। अब हम चलते हैं इसके कारण की ओर। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है डायबिटीज सफर करना। डायबिटीज होने पर हमारे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसके वजह से अक्सर साइटिका जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है अधिक मेहनत वाला काम करना। अधिक वजन उठाने वाली काम करने भी साइटिका का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उम्र बढ़ने पर बॉडी पोस्चर में बदलाव आते हैं। बॉडी पोस्चर से मतलब है कि हमारे शरीर की स्थिति में कभी हमारा शरीर आगे की ओर झुका महसूस होता है या पीछे की ओर झुका महसूस होता है। अगर इस तरह की पोस्चर में चेंजिंग आती है, यह भी एक साइटिका का एक बहुत बड़ा कारण है। उम्र हमारे शरीर का अधिक वजन भी होना इसका एक बड़ा कारण है साइटिका का। अधिक समय तक अगर हम बैठ के कोई काम करते हैं तो भी साइटिका की समस्या हो सकती है। अब हम चलते हैं इसके निवारण की ओर कि कैसे हम अपने आप को संयमित रख करके इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर हम बैठने का काम करते हैं, लंबे समय तक अगर हमारी कोई काम बैठने की होती है, कंप्यूटर पे कोई काम होती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कमर वाले हिस्से में एक छोटे से तकिया लगा लें और सीधे बैठने की प्रयास करें। अधिक ऊंचे हिल वाले चप्पल का इस्तेमाल न करें। अपने खाने पीने का आहार में बहुत सारे सावधानियां बरतें, जैसे डिब्बा बंद जंक फूड आदि का सेवन न करें। रिफाइंड आटा, शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें क्योंकि ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अधिक मेहनत वाला काम न करें। जब दर्द हो रही हो तो आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम लें, सिकाई करें। ये सब इसका कुछ कारण है जिसका इस्तेमाल हम करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ आहार की ओर, जिसका कि अगर हम अपने डाइट में सुधार करके इस बीमारी को अपने आप से बचा कर रख सकते हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जैसे अलसी की बीज हो गई, मटर, मूंगफली दाना है, नट्स है। ये सब इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के लचीलापन बनी रहती है और साइटिका जैसी समस्या से निजात पाई जा सकती है। विटामिन ए से युक्त आहार जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, फलों में आम, केला, इस सब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। विटामिन बी से युक्त आहार, दूध, पनीर आदि का इस्तेमाल करने से साइटिका के दर्द में राहत मिलती है। पोटेशियम युक्त आहार का सेवन करें जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, जैसे हरे सेम, हरी साग, एवोकाडो, मशरूम आदि का सेवन करके हम साइटिका जैसे समस्या को हम दूर रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आखिर साइटिका का पता कैसे लगाया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्सरे करवा करके हम साइटिका के पता कर सकते हैं, किंतु एक्सरे में साइटिका की पता नहीं चलती है। साइटिका की सही जानकारी लेने के लिए हमें एमआरआई करवाना पड़ता है। एमआरआई कराने पर हमें साइटिका की बीमारी की पता सही तरीके से लग जाती है। अब हम चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके इस बीमारी से पूरी तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलोसिन। यह राइट साइडेड साइटिका की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यह एक रॉयल मेडिसिन है। अगर दर्द तीर बेधने जैसा हो रहा हो और दर्द में आराम दवाने से मिलती हो तो यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो। अनबियरेबल पेन हो तब आप कोलोसिन 30 CH पोटेंसी 2-2 बूंद 3 बार लें। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इससे तुरंत राहत मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है मैकफॉस 6X पोटेंसी। यह भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दर्द की। इसे की 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में लेनी है।
तीसरी मेडिसिन है कोबाल्टम मेटालिकम। यदि पीठ में दर्द हो रहा हो, त्रिकोण अस्थि में दर्द हो रही हो, बैठने पर दर्द बढ़ रहा हो, लेटने पर दर्द में आराम हो रहा हो, अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हो तो कोबाल्टम मेटालिकम की 30 CH पोटेंसी दिन में 3 बार 2-2 बूंद इस्तेमाल करें। 4th नंबर की मेडिसिन है ब्रोनिया 30 CH पोटेंसी। यह दर्द की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर अगर मूवमेंट से दर्द बढ़ रही हो, चलने फिरने से दर्द बढ़ता हो, बैठे रहने से दर्द में आराम आ रहा हो, अगर इस तरह का सिम्टम आ रहा हो तो ब्रोनिया 30 CH पोटेंसी 2-2 बूंद 3 बार इस्तेमाल करें। अब लास्ट और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रस्टक्स 30 CH पोटेंसी। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जब हम आराम करते हैं तब हमारी तकलीफ बढ़ती है और मूवमेंट के बाद तकलीफ में आराम मिलती है। अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हो तो हमें रस्टक्स 30 CH पोटेंसी की 2-2 बूंद 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो हो गए मेडिसिन के, और कुछ हम अपने सावधानियां अगर हम रख करके इस बीमारी को पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।